नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन में सामाजिक बुराइयां से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें आपको बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, धूम्रपान और चोरी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 30 प्रश्न हैं। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे भी इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रीट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा अंत तक और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं, पेन और कॉपी रख सकते हैं। इसमें प्रश्न पढ़ते ही 4 विकल्प पढ़ूंगा, उस समय में आप आंसर या तो कॉपी में लिख सकते हैं या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? पीपल पूर्णिमा में होते हैं, रामनवमी में होते हैं, गणगौर में होते हैं या फिर अक्षत तृतीया में होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह संपन्न होते हैं वो अक्षय तृतीया को होते हैं। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। यहाँ पर संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पूछा गया है। 93 है, 92 है, 96 है या फिर 97 है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर 96। याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो 86वां है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल श्रमिक है जो 18 साल से कम उम्र का हो वो है बाल श्रमिक, जो 16 साल से कम उम्र का हो वो बाल श्रमिक है, या फिर जो 14 साल से कम उम्र का हो या फिर जो 12 साल से कम उम्र का हो। इंपॉर्टेंट और सरल है, आप सभी को पता होगा कि जो बाल श्रमिक वहाँ बच्चा होता है या फिर वहाँ बालक होता है जो 14 साल से कम उम्र का होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न, 1990 का दशक निम्नलिखित देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया? यूरोपीय देश में, लातिन अमेरिका देश में, अफ्रीकी में या फिर सार्क देश में? तो ये किया गया था सार्क देश में। याद रखिएगा, 1990 का दशक सार्क देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस 1 मई, 30 अप्रैल, 12 जून या फिर 8 मार्च। तो ये मनाया जाता है 12 जून को। याद रखिएगा, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1984 को, 2 अक्टूबर 1995 को, 14 नवंबर 2010 को या फिर 14 नवंबर 2000 को? कब स्थापना की गई थी राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की? तो ये की गई थी 26 सितंबर 1994 को। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? 14 नवंबर 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 2 अक्टूबर 2010 को या फिर 1 अप्रैल 2010 को? इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स के माध्यम से देना है या फिर कॉपी में लिख लेना है। तो 7वें का आंसर होगा आपका 1 अप्रैल 2010 को। देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरी क्षेत्रों में है, गांवों व शहरों में बराबर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा होती है ये हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल श्रम का कारण है, यहाँ पर देखिए बाल श्रम का कारण पूछा गया है, गरीबी है, अशिक्षा है, काम की तलाश में प्रवचन है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर देखिए बाल श्रम का कारण गरीबी भी होता है, अशिक्षा भी होती है और काम की तलाश में प्रवचन भी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। किस उम्र तक बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? 18 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 13 वर्ष? इंपॉर्टेंट और सरल है, आप सभी को पता होगा कि जो 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है।
बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? बाल श्रम का प्रमुख कारण आपको बताना है अशिक्षा है, शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता है, गरीबी है या फिर अधिक जनसंख्या है। 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गरीबी। बाल श्रम का जो प्रमुख कारण होगा वो गरीबी होगा। बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? होटल, रेस्टोरेंट हैं, बीड़ी, दिया सलाई व आतिशबाजी कारखाने हैं, कालीन बुनाई एवं हीरो की पालिश है या फिर उक्त सभी। यहाँ पर बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा होटल, रेस्टोरेंट भी है, बीड़ी, दिया सलाई व आतिशबाजी कारखाने भी है, साथ में कालीन बुनाई एवं हीरो की पालिश भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उक्त सभी होगा। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 15 वर्ष। याद रखिएगा, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत 15 वर्ष की आयु या कह सकते हैं कि 15 वर्ष की आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय यहाँ पर आपको बताना है। शिक्षा का व्यापक प्रसार है, आर्थिक सहायता करना है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है या फिर बाल विवाह निरोध कानूनों का निर्माण करना है। बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षा का व्यापक प्रसार करना है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था शारदा एक्ट, सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, मानवाधिकार घोषणा या फिर उक्त सभी। इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये है शारदा एक्ट। याद रखिएगा, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया जो प्रथम सरकारी प्रयास था वो शारदा एक्ट था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शारदा एक्ट कब लागू किया गया था पूछा गया है। 1 अप्रैल 1930 को, 1 जनवरी 1931 को, 8 मार्च 1930 को या फिर 5 सितंबर 1929 को। तो यहाँ पर शारदा एक्ट कब लागू किया गया था पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1930 को। याद रखिएगा, शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को या फिर 26 सितंबर 1994 को। यहाँ पर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर आपका होगा 26 सितंबर 1994 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी ये 26 सितंबर 1994 को की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम या फिर निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1938 में, 1988 में, 1986 में या फिर 2017 में। तो ये पारित किया गया था 1986 में। याद रखिएगा, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फोलिक अम्ल है, कोकेन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है या फिर पैथिडीन है? तो ये है पैथिडीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु जो आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का जो नाम होगा वो पैथिडीन होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। 20वां प्रश्न काफ़ी सरल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम जो आयु होती जो कानूनी आयु होती है वो कितनी होती है? तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है, पूछा क्या गया है। सबसे पहले किसके बारे में पूछा गया है? लड़के के बारे में और फिर लड़कियों के बारे में। यहाँ पर कन्फ्यूज के तौर पर लड़कियाँ पहले पूछ लेते, लड़के बाद में पूछ लेते, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लड़के की आयु आपको सभी को पता है 21 वर्ष होती है और लड़कियों की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला सही होगा। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम या फिर कह सकते हैं शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राजा राम मोहन राय का, बीजी तिलक का, महात्मा गांधी का या फिर हरविलास शारदा का? तो ये था हरविलास शारदा का। इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट कानून जो है इनका नाम पड़ा था। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा।
राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर बूंदी? राइट आंसर आपका होगा जोधपुर। याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में पूछा गया है, वर्तमान में नहीं पूछा है। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो ये रखी गई थी 14 वर्ष। याद रखिएगा, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 14 वर्ष रखी गई थी। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु संसद ने कौन सा अधिनियम बनाया? बाल विवाह न्यूनतम आयु अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया था। प्रश्न को दोहरा लेते हैं। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु संसद ने बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 अधिनियम बनाया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? 1988 में, 1985 में, 1991 में या फिर 1986 में? तो ये भारत में जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम बनाया गया था ये 1986 में बनाया गया था। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 16 वर्ष? आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये होगा हमारा 14 वर्ष। बाल श्रम अधिनियम के तहत 14 वर्ष उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 45? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। तो ये है अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2010 में? तो ये की गई थी 2007 में। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, ये 2007 में की गई थी। बाल विवाह का दुष्परिणाम है बालिकाओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, माँ एवं बच्चों में कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी। तो बाल विवाह का दुष्परिणाम जो होगा वो पहला विकल्प भी होगा, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, क्यूज भी आपको दिया जाएगा अंत में, उसका आंसर आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर कौन सा होगा कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में या फिर 1997 में? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। याद रखिएगा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। क्यूज तौर पर आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट से के माध्यम से देना है, वहीं पर आपको आंसर दिया जाएगा आपने सही दिया है या फिर नहीं। क्यूज फर्स्ट डालकर आपको आंसर बताना है कि 2005 आंसर सही होगा, 2006, 2004 या फिर 2008। एक बार प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं कि भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, यह आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। तो कमेंट से के माध्यम से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।